यह यहोवा के सामने हो। लेकिन 12 में लिखा, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। हालेलुया। सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। लेकिन लिखा फिर आगे 13 में लिखा, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। बोलिए वह आने वाला है। बोलिए वह आने वाला है। बोलिए वह आने वाला है। पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हालेलुया। पृथ्वी पे न्याय करने को वो कौन है? वो आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं वो धर्म से, जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों को क्या करेगा? वह न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आने वाला है। उसके लिए हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। आज हम ये दिवस मनाते हैं, पाम संडे, खजूरी का त्योहार। लिखा मत्ती 21 निकालेंगे, वहां पर क्या लिखा है? जल्दी से थोड़ा फटाफट। आप जीत रहे, आप जयवंत हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु कैसा था? वो जयवंत था। वो सारी सृष्टियों को वो बनाने वाला, वो ही मालिक, वो जयवंत था। सारी चीजों को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। इसलिए उसने क्या कहा? हे मृत्यु तेरी डंक कहा। उसने मृत्यु को भी हरा दिया, क्योंकि वह क्या है? बोलिए जयवंत है। वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो जयवंत से भी बढ़कर है। आज सुनिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक खजूरी जो है, ये जयवंत को दर्शाता है। लड़ाई को जीत लिया है। हालेलुया। आप हारे नहीं है, आप जीत चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या हो चुके हैं? जीत चुके हैं। आप हारे नहीं है, आप जीत चुके हैं। लड़ाइयों को, ये युद्ध को आप जीत चुके हैं। वो जयवंत को वो दर्शाता है, वो पाम संडे। लेकिन उसका मुख्य कारण हम थोड़ी और गहराई से हम सीखेंगे। एक वचन यहाँ पर, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है 21:1 से, जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैत फगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है, और वह तुम्हें क्या कर देगा? तुरंत भेज देगा। ये जैतून का पहाड़, आपको याद है जैतून का पहाड़? जैतून का पहाड़ याद है आपको? ये जैतून का पहाड़ क्या है? ये जैतून के पहाड़ पर ही प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। जैतून के पहाड़ पर वो प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, रात भर बिताया करते थे वो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा जैतून, जैतून पहाड़। फिर लिखा उसने 2 चेलों को भेजा, कहा जाओ उस सामने के घर में और उस गधे के बच्चे को लेकर आओ, और जब तुम्हें रोके तो तुम कह देना इसको प्रभु की आवश्यकता है, जरूरत है, प्रयोजन है, इसलिए चाहिए, और तुम्हें क्या करेगा? वह दे देगा। हालेलुया। लेकिन यह सब जो बात थी, ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह के आने से 500-700 साल पहले ही ये क्या हो चुकी थी? भविष्यवाणी हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। क्या भविष्यवाणी हो चुका था? निकालेंगे जकरिया 9 और 9। जकरिया 9 और 9 मत्ती के पहले ही आएगा। बहुत ही मगन हो हे यरूशलेम, जय जयकार कर। क्या लिखा है? हे सियोन, बहुत ही मगन हो हे यरूशलेम, जय जयकार कर। उस समय कौन कह रहा है? प्रभु परमेश्वर उस जकरिया जो
परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है, उसके ऊपर परमेश्वर प्रकट कर रहा है यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले। कितना साल पहले? 7 साल पहले। कितना साल पहले? 7 साल पहले। 700 साल पहले। आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कितने साल पहले? 500 से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और यह पूरा हुआ यीशु मसीह के पकड़े जाने से एक सबसे पहले। और यहाँ पर वचन में लिखा, यहाँ पर लिखा, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया। कहिए मेरा राजा मेरे पास आएगा, मेरा यीशु मेरे पास आएगा। हालेलुया। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। कहता है तेरा राजा, ये यहाँ पर 2 शब्द लिखा गया है, यरूशलेम और हे सियोन, हे यरूशलेम। और वहां पर जब आप नए करार में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यरूशलेम के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? जय जयकार कर रहे थे, होसन्ना कर रहे थे। धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता है उसकी होसन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना, होसन्ना, स्वर्गों में होसन्ना, पृथ्वियों पर होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। वो क्या होगा? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। कौन है वह? धर्मी, उद्धार पाया हुआ। हमारे और आपके जैसे पापी वह नहीं था। वो कैसा था? धर्मी। वो धर्मी था, वो उद्धार पाया हुआ था। और आगे लिखा है वह दीन है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, क्या लिखा? पहला वह दीन है, दूसरा यह गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गधी के वरन गधे के बच्चे पर वो चढ़कर आएगा, गधे के बच्चे पर चढ़कर आएगा। अब मती में आ जाते हैं, वहीं पे शुरुआत के बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है। अभी हमने जकरिया में क्या पढ़ा? हे सियोन, हे यरूशलेम तेरा राजा तेरे पास 500 साल बाद यह क्या हुआ? आया राजा, वह राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह क्या है? नम्र है। जकरिया में क्या पढ़ा हमने? वह उद्धार पाया, वह धर्मी है, वह नम्र है और वह गधे के बच्चे पर बैठ कर वो आया। हालेलुया। ये गधे का बच्चा, गधे पर क्यों प्रभु ने गधे को क्यों चुनाव किया? हाँ, परमेश्वर ने गधे को क्यों चुनाव किया? दुनिया में देखते हैं घोड़ा, शेर, बाघ, ये सब का, हाथी, ताकतवर चीज का लोग इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ, लेकिन हमारा प्रभु और आपका प्रभु गधे को पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्यों पसंद किया गधे? गधा नम्र है। हाँ, धीर है। ओके। हाँ, वो सुनने वाला है, वो समझने वाला है, वो सहन करने वाला है। लेकिन बोले किसका नाम है? कोई बोले वो भाई गधा है, अच्छा लगेगा? गधे की जो बात आती है तो उसे हम तुच्छ नजर से देखते हैं। क्या नजर से? तुच्छ नजर से। अगर किसी को शर्मिंदगी अगर करना है तो हम गधे का एग्जाम्पल उसे देते हैं। तुम्हारा जीवन गधे के जैसा है, तुम सुनते नहीं हो,
तुम समझते नहीं हो, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति के अंदर उसको नहीं दिखता कि वह नम्र है। हालेलुया, वह नम्र है, वह नहीं दिखता, लेकिन वह जरूर दिखता है, वह तुच्छ नजर से उसे देखता है। लेकिन यीशु मसीह वो गधे का चुनाव किए। हमारा जीवन और आपका जीवन उस गधे के समान था, जो कोई पूछने वाला नहीं, हमें तुच्छ जानने वाला, हमें इग्नोर करने वाला। हालेलुया, हमें इग्नोर करने वाला। शैतान इतने चालाकी से आपको व्यभिचार में, पापों में, गंदे कामों में फंसाकर परमेश्वर से दूर कर वो आपको परमेश्वर से दूर कर दिया, आपके जीवन को परमेश्वर से अलग कर दिया। ये हमारा जीवन शैतान ने ऐसा बना कर रखा था। लेकिन आपको पता है, जब यीशु मसीह उस गधे पर चढ़ा, क्या हो गया? उस गधा का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर अपने आप को तुच्छ समझते हैं, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आप तो लायक नहीं है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में आ गए हैं। परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी कहकर आपको चुना है, अपना संतान कहा है। हालेलुया। जो दुनिया में अमीर लोगों के पास है, उसके पास यीशु नहीं, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आपके पास यीशु है, आप उससे भी बड़ा धनवान है। हालेलुया। आप सबसे बड़ा इज्जतदार व्यक्ति है। हालेलुया। आप सबसे सम्मान के लायक व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास कौन है? यीशु है। लादू के बच्चे पर, हालेलुया, चेलों ने जाकर यीशु ने उनसे कहा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी के बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले। हालेलुया, और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पैरों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। क्योंकि वह विजय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जयवंत का परमेश्वर है, क्योंकि उसने मौत को हरा दिया, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन वहां पर कुछ लोगों को पता नहीं, और वो जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या हो गया? हलचल मच गई, भगदड़ हो गया, और वहां पर लोग कहने लगे, यह कौन है? यह कौन है? तब वहां लोग कहते हैं, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक वचन वहां पर दिखा, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर चढ़े, तो गधे का जो जीवन होता है वो सहन करने वाला होता है। पता है प्रभु यीशु मसीह ने किस सवारी की चुनाव की? मैंने सहन किया है, और मैं जिस पर बैठता हूँ वो भी सहन करने वाला है। पुराने करार में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता को बुलाया गया, और वो जब गधे के ऊपर बैठकर वो जब जा रहा था, और उसे उस कौम के विरुद्ध में, नबी के विरुद्ध में उसे भविष्यवाणियां करने के लिए वो कह रहा था, वहां का राजा। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें अधिक धन संपत्ति दूंगा, और तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें जाकर गलत भविष्यवाणी करनी है लोगों के लिए। जब वो गधे पर बैठा, वो आगे निकला, स्वर्गदूत सामने आए, तो वचन कहता है, गधा क्या हो गया?
स्वर्गदूत को देख लिया, गधे सदकता था, बहुत स्वर्गदूत को नहीं देखा। वो क्या, आपका जय निश्चित है, आपका विजय निश्चित है। निकालिए 92 और 92 वजन संहिता 92 और 92 का 12। ধার্মিক লোকেরা প্রভুর মন্দিরে পোতা লিবাননের হেরোদ গাছের মতো, ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের মন্দিরে অঙ্গনের কুসুমিত তাল গাছের মতো। हालेलुया। वचन कहता है धर्मी लोग लबानोन के देवदार के समान, खजूर की डालियां कितना मजबूत होता है। ये जो पत्ता आपने अच्छे से तोड़ने के लिए आपको बहुत, वो मजबूती को दर्शाता है। उसमें जब फूल होता तब फलता है, जब तक पक न जाए तब तक वो गिरता नहीं। हालेलुया। कितनी मजबूत हमारा यीशु, ऐसा मजबूत था, झुका नहीं सका, उसे कोई रोक नहीं सका इस दुनिया पर जीवंत होने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको बोझा ढोने वाले लोग समझते, जिस दिन प्रभु आपके पास आया, काम करना स्टार्ट कर दिया, आपका जीवन ईश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। आपको पूछे या ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई लोग आपको पूछे, आपको पसंद कर, क्योंकि आपको पूछने वाला वो है जो पूरी दुनिया को सृष्टि करने वाला, जो पूरी दुनिया को रचने वाला है। हालेलुया। वो आपको पूछने वाला है, इसलिए कोई चीज की चिंता ना करना, कोई पूछे या ना पूछे, कोई चीज की चिंता नहीं करना। आपको पूछने वाला आपका पिता, वो प्रवेश कर रहा है। लोग पूछ रहे वह कौन है, देखेंगे वह कौन है। थोड़ा निकालिए तो वह कौन है। थोड़ा आज हम पढ़ ले वह कौन है। हाँ, निकालेंगे इफिसी की पत्री 4:10 पढ़िए बहन, अगर मिल जाता है तो तुरंत पढ़िए। সেই জন যিনি নেমে এসেছিলেন খ্রিস্ট, তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি আকাশের থেকে উচ্চে উঠেছিলেন, যাতে সবকিছু। यहाँ पर लिखा है और जो उतर गया यह वही है। ये सब इसको लेकर रखिएगा। गुड, हालेलुया। उतर गया यह वही है जो चढ़ भी गया कि सब कुछ इसके हाथ में ही सब कुछ है। क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या प्रधानता है, सब यीशु के हाथ में है। उस पर चढ़ाए गए, कहां था वो 3 दिन, कहां था वो प्रभु? पदलोक में गया था, में गया था। कहां गया था? पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। हालेलुया। जो लोग मर गए थे, जो लोग मर गए थे, बोलिए जो लोग, उसका
हाँ? परमेश्वर कहता है तो उसका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बच्चा वो अधोलोक में गया, उससे जो पहले मर चुके थे, जो अधोलोक में थे, उसको जीवन देने गया, उसका पुनरुत्थान हुआ। इसलिए लिखा, आप जब पढ़ेंगे, वहां पर पृथ्वी क्या हो गई, दो भाग में हो गई, और वचन क्या हो गए, बराबर ने बराबर क्या था वहां पर, क्या हो गया था, मुर्दे कैसे यीशु के पहले ये मरने वाला था, लोक में पहुंचाया गया। समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। वो मरने की भी चिंता थी, वो हमारी और आपकी जो चिंता है तो कर ही रहा था कि उसका भी चिंता था उसे, और वो अधोलोक में उतरा। वो परमेश्वर वो ऐसा है कि एक को भी नहीं छोड़ना, एक को अपने साथ वो स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। एक को उसने स्वर्ग के लोक में वो पहुंचा, पापों से आजाद करने के लिए। हालेलुया। अगर वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, अब उसे मौका फिर दोबारा, ध्यान रखिएगा, आपने विश्वास नहीं किया, प्रभु के ऊपर नहीं, आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं, के विश्वास के द्वारा, मरकुस 16:16 में लिखा, 15:16 में लिखा, तुम विश्वास ले तो तेरा उद्धार होगा, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अगर आपका, फिर प्रभु दोबारा अधोलोक में नहीं उतरेगा। आपने देखा है उस धनवान, और उस अधोलोक में उतरा, अब्राहम ने क्या कहा, अब तेरे बंद हो गया रास्ता, वहां से कोई यहां नहीं आ सकता। चाटे थे उसके घावों को, आज वो जो शरीर मिला है, एक महिमामय शरीर मिला है। हालेलुया। हम इस संसार में सुख और विलास के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं। मुझे पता है आपके ऊपर कर्जे हैं, मुझे पता है आप चिंताओं में हैं, घर बनानी, लड़कों की शादी करनी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। नाम लिखा जाए कि वह के सामने आप खड़े किए जाए, न्याय के सामने, नाम नहीं कर लिया और वो पाप कर लिया तो उसका नाम वहां पर लिखा रहेगा? नहीं, उसका नाम काट दिया जाएगा। वचन कहता है उसका नाम काट दिया जाएगा।
कहाँ चढ़ गया? बोलिए आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर। और वह आकाश पर चढ़ गया कि सब कुछ क्या करे, वह क्या करे? परिपूर्ण करे, सब कुछ पूरा करेगा। जो लोगों के लिए होगा। निकालिए, वो कैसा था जो सवाल पूछ रहा है, वह कौन है? उसके बारे में आज हम सीखते हैं थोड़ा। वह कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कैसा था सुनिएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। क्या लिखा है? ना समझा। आपके बंगाली भाषा में क्या लिखा? যদিও সমস্ত দিক দিয়ে খ্রিস্ট ছিলেন ঈশ্বরের মতো, থাকাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকার মতো এমন নামলে। हालेलुया। लिखा जिसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु। आज हम लोगों को थोड़ा नॉलेज आ जाता है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? मुझे बहुत नॉलेज है, बनाने आ गया तो वो क्या बोलेंगे सामने वाले को? उससे तो कुछ। किसी भाई अगर अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके घर में अच्छे है, वो अच्छा नॉलेजियत है। सुनिए, आप घर पे हालेलुया। तुच्छ समझ कहता है वो परमेश्वर के तुल्य। कई विश्वासी, कई पास्टर उनके जीवन में घमंड आ रही है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घमंड वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप सेवा के रूप में लोगों के जीवन के पास गया, लोगों के पास गया। वो पता है क्या यीशु मसीह ने क्या किया? लेकर जेब से फेविक्विक निकाला और डाल दिया, जुड़ गया। ऐसा था क्या? नहीं। 5 रुपया में हम लेके आ जाते हैं। हाँ सर, उसके कान से खून निकल रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुश्मन, और तुरंत कैसा हो गया? अच्छा हो गया, पहले के समान हो गया। तू भी तलवार से मार। इसलिए पुराना नहीं, एक आध शब्द को बर्दाश्त कर लीजिए, सहन कर लीजिए। हालेलुया। आपको शून्य कर दिया और हाँ अच्छा बढ़िया, ओके। हम वचन पे कंटिन्यू आएंगे, फिर हम खत्म करेंगे थोड़ी देर बस। इसलिए वहां पर लिखा वो कौन है? वो कौन है? वो नम्रता का परमेश्वर है, वो दीनता का। लिखा 9 में, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, महान से भी बढ़कर अति महान किया। कमजोरी नहीं छुपा है, अति महान मतलब सबसे। हालेलुया। सब नामों में क्या है? आमीन।
अंदर नम्रता थी, क्योंकि वो अपने आप को के बावजूद भी वो सेवा करने वाला सेवादार। आपको क्या समझना है? सेवा। आप लोगों के बीच में समझ जाएंगे इसका जीवन कैसा था अभी, कैसा था अभी, कैसा करती नहीं अभी। हालेलुया। पैर ऊपर ऊपर चढ़ाकर, लेकिन जाने के बाद कहते नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुख में हो, तकलीफ में हो, आप उसे मदद कर सकते, उसके दुआ करता परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अब चिंता मत कर, तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपके साथ है। अगर आप ने क्या किया, किसी को नहीं छोड़ा, कहता भीड़ के भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ती थी, नहीं किया। छुटकारा और खाना खिला। हालेलुया। वो सब नामों में श्रेष्ठ है कि वे सब उठने देखेंगे। इसलिए मैंने पहले कह दिया, दबाइए नहीं। अगर प्रभु में नहीं आए, हालेलुया, आपका तो फिर उस समय मौका नहीं मिलेगा। हम नर्क के भागीदार, घुटना टिकेगा, हर एक मुख क्या करेगा, बहुत देरी हो जाएगी। महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, प्रभु है। बोलिए, अंगीकार करता हूँ यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हालेलुया। वो सारी सृष्टि में पहला सृष्टि बनाया गया है, वो फिर आने वाला है, वह प्रभु है। वो जयवंत का परमेश्वर जो हो गया, आशा हो गया कि राजाओं, और वो झूम से उठकर कह रहा है, हो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। वो झूम उठा, वो गीत जय जयकार, आज आनंद से भर जाना है। हो हालेलुया। मेरे मन में आ रहा है, मेरे जीवन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके परिस्थिति को क्या करेगा, वह जरूरत है, वो सुनना। इसलिए वो परमेश्वर है जो सब नामों में क्या है, वह श्रेष्ठ है। मैंने एक बात आपसे कही थी, ओके, मैंने एक बात आपसे कही थी, चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। हाँ, फसह के पर्व से पहले क्या था? फसह के पर्व से पहले
ने अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। बोलिए मेरा प्रेम किसी के प्रति कम न होगा। बोलिए मेरा प्रेम किसी के प्रति प्रेम कम न होगा। शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय 13 में पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूर 5 में लिखा, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव बांधी थी, उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिस अंगोछा वो बांधा था, मतलब चेलों का पैर पोंछ दिया। हालेलुया। अंदर में अलग रहता है ना सबका, दूसरा रुमाल चाहिए। पैर पोंछने के बाद उसका अंगोछा निकाल कर उसी से पैर पोंछा, ना कि हालेलुया। इसको हम अच्छे से लिखा, उसी से पूछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास पांव धोता है तो देख रहा है, फिर भी कह रहा है ये ओवर स्मार्ट थोड़ा पतरस, तो मैं करता हूं तू से अभी नहीं जानता, नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उसे कहा, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, यदि मैं साझा नहीं है। साझा का मतलब समझते हैं, तू मेरा चेला नहीं हो सकता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भाई नहीं हो सकता अगर तू मेरे से पैर नहीं धोवाया। लेकिन अगले ही क्षण में क्या कहता है पतरस, क्या कहता है, तो हे प्रभु हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता, तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। और वह अपने पकड़ कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं है। तुम सबके शब्द क्या शुद्ध नहीं। और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। तो उसने उससे कहा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो मैं तुम्हें होना चाहिए। हालेलुया। नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने वैसा ही किया करो। स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेज। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अपने बीच में तुम क्या करो, ऐसा एक साझा बनते रहो। हालेलुया। तुम साझा करते रहो। पांव धोया इसलिए कि तेरा